थोड़े समय पहले एक गांव में आधी रात को दिखने में भयानक लंबी बाल वाली एक चुड़ैल अजीब आवाजें बनाती घूमती रहती थी। बहुत समय से आधी रात होते ही हमारे गांव में अजीब आवाजें आ रही हैं। पता नहीं कौन करते रहता है। हाँ, उस समय में सभी दरवाजे बंद करके अंदर ही रहते हैं। एक दिन वो चुड़ैल जब उस गांव में घूमते रहती है, खिड़की से उसे एक सुंदर औरत सोते हुए नजर आती है। हर रोज ये सारे गांव वाले मेरा अपमान करते थे कि मैं बदसूरत हूँ, इसीलिए मैं मर के चुड़ैल बन गई और इसीलिए मैं अब इस खूबसूरत औरत में घुस के इस गांव में कोई भी औरत को खूबसूरत नहीं रहने दूंगी। मेरे मौत के लिए जिम्मेदार इन गांव वालों से बदला लूंगी। ऐसे फैसला करके तुरंत उस औरत में घुस जाती है और सुबह होते ही वो फिर से साधारण औरत बन जाती है। अगले दिन से अजीब आवाजें ना आने के कारण गांव वाले सारे खुश हो जाते हैं, लेकिन वो चुड़ैल उस गांव में मौजूद सारी सुंदर औरतों को बदसूरत बनाने लगी और सुबह होते ही मामूली बन जाती है। एक दिन आधी रात को वो चुड़ैल एक खूबसूरत औरत को सोते हुए देखती है। कितनी सुंदर हो तुम, अब देखो मैं तुम्हें क्या करती हूँ। वो चुड़ैल उस औरत पे हाथ फैलाती है और वो तुरंत बदसूरत बन जाती है। हा हा हा, अब अच्छी लग रही हो तुम, ऐसे कह के वहां से चले जाती है। सुबह उठते ही प्रीति को कुछ याद नहीं रहता है। क्या हुआ मुझे? ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हो रहा है। रात भर मैं क्या इनके बगल में ही थी? मुझे उनसे पूछना होगा। सुनिए, इधर आइए। क्या हुआ? नींद से जागते ही इतने जोर जोर से चिल्ला रही हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि रात में कुछ हुआ है। मैं रात भर आप ही के बगल में थी ना जी? हाँ, मेरे बगल में ही सोई थी। क्यों? ठीक है, कुछ नहीं जी। सतीश गांव में जाते ही सारे लोग को एक जगह इकट्ठा देखता है। ये क्या, इतने लोग एक ही जगह? क्या हुआ होगा? ऐसे सोचकर उस भीड़ के पास जाता है। क्या हुआ? सब ऐसे क्यों इकट्ठा हुए हैं? तुमने मेरी पत्नी को पहले देखा है ना? अब देखो कैसे बदल गई। पहले हमारे गांव में अजीब आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन अब वो आवाजें नहीं आ रही हैं। हमें पता नहीं है कि तुम्हारे पत्नी को बदसूरत किसने बनाया, इसीलिए हमें सावधान रहना होगा। आज से हर रोज सभी के घर में कोई एक आदमी रात भर सोए बिना जगे ही रहना होगा। सभी हो रहे घटनाओं के बारे में बात करके दुखी हो रहे थे। सतीश वो सब सुन के डरते हुए वापस घर चले जाता है। क्या हुआ? अब ऐसे क्यों है? गांव वाले कह रहे थे कि जो औरतें सुंदर है वो अचानक बदसूरत बन जा रही है। तुम सावधान रहो, अगर किसी पे शक है तो मुझे तुरंत बता दो। आपकी बातें सुनकर मुझे भी डर लग रहा है जी। उस रात को सारे गांव वाले लिए हुए फैसले के अनुसार करते हैं और अपने घर में सतीश भी सोने की नाटक करता है। ठीक 12 बजे प्रीति को बिस्तर से उठकर एक आईना लेके उसमें अपने आप को देखते हुए देख सतीश दंग रह जाता है। अब हर रोज की तरह मुझे इस आईने को छुपाना होगा। ऐसे सोच के तुरंत चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। उस आईने को एक जगह छुपा के घर से निकल जाना सतीश देख डर के मारे बिस्तर पे बेहोश हो जाता है। सुबह होश में आके नींद से जाग उठता है। प्रीति को हमेशा की तरह देख वो आश्चर्यचकित हो जाता है। क्या हुआ? आप मुझे देख ऐसे डर क्यों रहे हैं? मैं क्यों डरूंगा? मुझे किसी से डर नहीं है। ऐसे कांपते हुए डर के मारे गांव वालों के पास जाता है और जो कुछ उसने पिछली रात को देखा था वो सब बताता है। आज के समय में भी भूत प्रेत को मानते हो? क्या तुम सच में तुम्हारी पत्नी को चुड़ैल के रूप में बदलते हुए देखा? तो तुम सोच रहे हो कि गांव में हो रहे घटनाओं का तुम्हारी पत्नी वजह है? अगर तुम लोगों को मेरे बात पे यकीन नहीं है तो मेरे साथ मेरे घर आओ। मेरी पत्नी को दिखे बिना एक कोने से उसे देखो। सतीश के ऐसे कहने पर गांव वाले उसके साथ उसके घर जाते हैं और एक कोने में छुप जाते हैं। रात के 12 बजते ही प्रीति अचानक नींद से जाग के
एक आईने में अपने आप को देखना वो सब देखते हैं। उस आईने में देखते हुए वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। ये देख सारे डर जाते हैं। उस चुड़ैल को घर से बाहर जाते हुए देख सारे उसका पीछा करते हैं। वो चुड़ैल एक सुंदर औरत को देख उसके पास जाती है। कितनी सुंदर हो तुम, देखना मैं तुम्हें कितनी बदसूरत बना दूंगी। ऐसे कह के वो अपने हाथों को फैलाती है और उसे बदसूरत बना देती है। ये सब देख गांव वाले दंग रह जाते हैं। हा हा हा, बाकी औरतों को भी ऐसे ही बदसूरत बनाना होगा। अब तो मेरे बातों का यकीन करोगे ना तुम लोग? तुम सही कह रहे थे। अगर हमने इस चुड़ैल को ऐसे ही छोड़ दिया तो वो सबको बदसूरत बनाएगी। इसका हल जल्दी सोचना होगा। एक मिनट, ये अपने आप को आईने में देख चुड़ैल बनी है। इसका मतलब ये है कि इसका और उस आईने का कुछ संबंध है। हाँ, मैंने भी उस दिन यही देखा। उस चुड़ैल से पहले ही घर पहुंच के हमें उस आईने को ढूंढना होगा। हाँ हाँ, चलो चलो। ऐसे सारे गांव वाले सतीश के घर जाके उस आईने को ढूंढते हैं। जब तक वो चुड़ैल घर लौट आती है, गांव वालों के हाथ में उस आईने को देख डर जाती है और उस चुड़ैल के अंदर आते ही गांव वाले भी डर जाते हैं। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगी, डरो मत, बस वो आईना मुझे दे दो, ऐसे कांपते हुए कहती है। चुड़ैल जब बात कर रही होती है, डर के मारे हाथ कांपते हैं और आईना उनके हाथों से फिसल के नीचे गिर के टूट जाता है। आईना टूटते ही वो चुड़ैल जोर जोर से चिल्ला के उस शरीर को छोड़ के चले जाती है। कुछ देर बाद प्रीति होश में आ जाती है और हमेशा की तरह रहती है। ये तो अच्छा हुआ कि आईना हमारे हाथों से फिसल के टूट गया। कुछ किए बिना ही ये समझ आ गया कि इस आईने में ही इस चुड़ैल का प्राण था। उस चुड़ैल के जाने पे सारे बदसूरत औरतें वापस खूबसूरत बन गई और गांव वाले भी खुश हुए।